मैं प्रकाश आपका दोस्त लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई सच्ची घटना। ये घटना कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जहाँ एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। लेकिन एक शर्त थी। मन्नत पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को मंदिर में दीपक जलाने आना पड़ता था। एक बार गांव के ही एक व्यक्ति रमेश ने वहां जाकर अपनी बेटी की शादी के लिए मन्नत मांगी। कुछ ही महीनों में उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई, लेकिन रमेश अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि वह मन्नत पूरी होने के बाद मंदिर में दीपक जलाने नहीं गया। कई साल बीत गए। एक दिन रमेश की बेटी अचानक से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। रात के समय रमेश की बेटी के कमरे में अचानक से अजीब घटनाएं होने लगी। कमरे में रखी चीज़ें अपने आप हिलने लगी और दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभर आए। रमेश और उसका परिवार बुरी तरह डर गए। रात को जब रमेश सो रहा था तभी उसे एक डरावना सपना आया। सपने में उसने मंदिर की देवी को देखा जो क्रोधित होकर कह रही थी, तूने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद दीपक क्यों नहीं जलाया? अब मैं तुम्हारी बेटी की जान लेने आई हूँ। रमेश घबराकर जाग गया और उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक अगले ही दिन वह मंदिर की ओर भागा और वहाँ जाकर देवी माँ से माफ़ी मांगी। उसने तुरंत दीपक जलाया और अपनी मन्नत पूरी की। जैसे ही उसने ऐसा किया उसकी बेटी की तबीयत में सुधार होने लगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। कहते हैं कि उस दिन के बाद से रमेश ने मंदिर में दीपक जलाने की कसम खा ली, लेकिन उसके सपनों में वह देवी बार बार आती थी और उसे याद दिलाती थी कि अगर उसने फिर से कोई मन्नत मांगी तो उसे ज़रूर पूरा करना होगा, नहीं तो वह हमेशा के लिए उसका सब कुछ छीन लेंगी। इस घटना के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति अब मन्नत मांगने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ता है। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और लोग इसे सुनकर डर जाते हैं, लेकिन मन्नत को पूरी करना कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की थी। आपको कैसी लगी आज की सच्ची घटना? अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त प्रकाश मिलता हूँ आपको एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड